बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। रिव्यू एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहते हैं क्या हमारे पास जीरो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी आर क्यू, पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर से हमारे पास कौन से होते हैं जो किस फॉर्म में हमारे पास लिखे जा सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। क्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो ना हो, तो हमारे पास कहते हैं कि जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर हमारे पास अगर किसी चीज के नीचे कुछ ना हो, मीन क्या होता है, वन, तो इसको क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिख लिया है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो जीरो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या गिवन है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को क्या करना है, लिखना है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है किसकी, रियल नंबर्स की। वो हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग किससे करता है, आर से। आइदर ए इक्वल हो सकता है बी के, या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर क्या होगा, ए लेस देन होगा बी से। तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ए और बी बिलोंग करते हैं आर से, या जब हमारे पास तीन कंडीशन क्या होंगी, या तो ये ए बी क्या होंगे, बराबर होंगे, या क्या होगा, ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर क्या होगा, ए लेस देन किससे होगा, बी से। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हम लोगों ने 4 और 5 के दरमियान क्या फाइंड करने हैं, टू रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर्स को 4 एंड 5 के दरमियान क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग रैशनल नंबर्स किस तरह फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास दो नंबर हो उनका क्या कर लेते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर दो क्या गिवन है, 4 एंड 5, तो इनका एवरेज हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 2 के साथ। तो 4 को 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और ये 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हमारे पास पहला रैशनल क्या है, 9/2। अगर हम लोगों ने सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू का भी क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, किसके साथ, 5 के साथ। एवरेज हम लोग किस तरह लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 2 के साथ। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे क्या है, 1, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ये हमारे पास अगर 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को इसके साथ भी, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, 9 प्लस हमारे पास एज इट इज, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास, ओवर 2 हमारे पास एज इट इज ओवर 2। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एलसीएम आया, 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 9 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 19, ये डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओवर 2। अब ये हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है 2, तो इधर हम लोग इसको सेपरेट करके लिख लेंगे 19/2, और ये वाला 2 हम लोग क्या इसमें लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिवाइड को हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इसको हम लोग किसमें लिख लेते हैं, ओवर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये 19 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। तो हमारे पास सेकेंड रैशनल नंबर क्या आ गया, 19/4। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया था, 9/2, और सेकेंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया है, 19/4। तो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं, hence rational number between 4 and 5 are 9/2 and 19/4। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों ने इन तीनों पार्ट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट x15 y35 ओवर z20, और हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ क्या है, 5। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेंगे, इस स्क्वायर रूट की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/5। अब ये 1/5 क्या होगा, इन सारी पावर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 1 जार 5, 5 3 जार क्या हो जाएगा, 15, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 1 जार 5, और 5 4 जार हमारे पास क्या हो गया, 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x की पावर 3, y की पावर 6, और z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है, स्क्वायर रूट बाहर हमारे पास क्या है 3, 27, और इसकी पावर क्या है 2x। सबसे पहले 27 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 27 का एलसीएम लेंगे, 3 9 जार 27,
3 3 जार 9 और 3 1 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो 3 की पावर हमारे पास क्या बन गई 3 बन गई। 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर हमारे पास क्या बन गई 3। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x। अब इस स्क्वायर रूट 3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इसे कटिंग कर लेंगे 3 1 जार 3 और 3 2 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 6। पीछे हमारे पास क्या रहेगा 3 की पावर 2x। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया। आगे हमारे पास का थर्ड पार्ट क्या गिवन है 6 3n+2 ओवर 3n+1 माइनस 3 की पावर क्या है n। अब इधर हमारे पास क्या है 3 और उसकी पावर क्या है n+2। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे सेपरेट करके लिख लेंगे ऐसे n और 2 को क्या कर लेंगे सेपरेट, क्योंकि इन दोनों की अगर हम लोग देखें बेस क्या है दोनों की सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो इसको हम लोग वापिस ऐसे लिख सकते हैं 3n+2। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो ये क्या थी बेस सेम थी ऐसे लिख रही और पावर को क्या कर लिया ऐड। तो वापिस से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है ऐसे ओपन करके लिखा 3 की पावर n अलहदा और 3 की पावर 2 को क्या कर लिया अलहदा कर लिया। एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 3 की पावर n को अलहदा कर लेंगे और 3 की पावर 1 को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे माइनस 3n। अब 3 की पावर 2 हमारे पास यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 9 के। तो इधर क्या लिख लेंगे 9 और ये हमारे पास क्या आ गया 3n एज इट इज। अब नीचे वाली वैल्यू में से दोनों में से 3n को क्या ले लेंगे कॉमन। कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया 3 रह गया और ये पूरा बाहर कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 1 रह गया। अब ये 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। 3 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 3n इस 3n के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 54 और डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।